ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रीढ़ की हड्डी मजबूत करने का व्यायाम बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो आपको पीठ दर्द जैसी समस्या कभी नहीं होगी। रीढ़ की हड्डी मजबूत करने के व्यायाम के सर्वप्रथम आपको इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। फर्स्ट इस तरह से आपको वज्रासन में आप बैठ जाइए। दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे रखिए और हमें अप एंड डाउन करके बैठना है। स्टार्टिंग में आप अपने शरीर के क्षमता अनुसार, उसके बाद आपको कम से कम 50 बार या 40 बार इस तरह से अप डाउन में बैठना है। सेकेंड हमारा योगासन है इस तरह से। हमें मंजासन में रहना है इस तरह से। जब हम मंजासन में रहते हैं दोस्तों, जब हम कैट पोज ऊपर की ओर, काउ पोज काउ पोज ऊपर की ओर, कैट पोज नीचे की ओर करते हैं, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पे, इसमें एक अलग लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और हमें पीठ दर्द, कमर दर्द, शोल्डर में पेनिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। काउ पोज, कैट पोज। धीरे धीरे इस तरह से आप मूवमेंट कीजिए। सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए। कम से कम 1 मिनट तक तो कोई भी आसन हमें करना है। इसके बाद हमें करना है उष्टासन। जब उष्टासन हम करते हैं तो हम जब पीछे की ओर जाएंगे तो ध्यान रखिए हमारा पूरा बैलेंस, पूरा जोर पेट के नाभि पे आना चाहिए। जब हम यह उष्टासन योगा करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, हमें कमर दर्द से राहत मिलती है, मुक्ति मिलती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इस तरह से हमें कमर पे हाथ रखिए, लेग्स को इस तरह से रखिए और जितना पीछे की ओर झुक सके उतना झुकिए। और सांस रोका के रखिए जितना देर तक आपकी कैपेसिटी है। इससे हमारे जो पेट के अंदर जो आते रहते हैं ना, उसका भी अच्छी तरह से मसाज होके पेट दर्द जैसी बीमारी नहीं होती है। एक मिनट तक करना है। कम से कम कोई भी आसन 1 मिनट तक कीजिए। इसके बाद हमें करना है रीढ़ की हड्डी की हालासन। हालासन किए, इस तरह से लेग्स को फोल्ड कर दीजिए और ध्यान रखिए कि हमें दोनों लेग्स जमीन पे, यहाँ पे पीछे की ओर टच करना है। स्टार्टिंग में आपका अगर आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में नहीं होगा, लेकिन आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन यह आपको पीछे की ओर पैर टच हो जाएगा, नीचे की ओर, जमीन की ओर। इस तरह से पैरों को ऊपर उठाइए और फिर धीरे से पीछे की ओर देखिए। फिर ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें हमारे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मजबूत होता है यहाँ से। और इस तरह से स्टार्टिंग में शरीर के क्षमता अनुसार
उसके बाद आप कम से कम 1 मिनट तक इस आसन में रहिए। एक से 2 सेकंड के लिए रिलैक्स। और लास्ट का आसन हमारा है वो है बद्ध कोणासन। इस तरह से दोनों लेग्स को तलवे को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लीजिए और हाथ से लॉक कर लीजिए और हमारा सिर ये पैरों के तलवे पे टच होना चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो हमारी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। सांस लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ के नॉर्मल झुकिए। इस तरह से हमें ये भी 1 मिनट तक कम से कम करना है। दोस्तों, आज जो हमने आपको योगासन बताया रीढ़ की हड्डी के मजबूती के लिए, अगर आप डेली समय निकाल कर करेंगे तो आपको कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखा जाए तो आज 70% से ज्यादा लोगों को कमर दर्द की तकलीफ रहती है और कमर दर्द की तकलीफ रहना यह एक आम बात है, क्योंकि महिलाएं घर पे किचन पे एक जगह पे खड़े होके काम करते हैं और बाहर भी महिलाओं पुरुषों को ऑफिस में एक जगह पे बैठकर काम करना पड़ता है। इससे कमर दर्द की प्रॉब्लम होना यह आम बात है। अगर आप कुछ समय निकाल के इस तरह का आसन करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इससे कमर दर्द जैसी तकलीफ कम होगी। और भी इसके बहुत सारे लाभ है। आपको पेट दर्द जैसी तकलीफ होगी, एसिडिटी की समस्या होगी, कब्ज की समस्या होगी वो दूर होगी, मानसिक तनाव दूर होगा, शारीरिक तनाव दूर होगा। उससे ये सब होने की वजह से आपका मन दिन भर उत्साहपूर्ण रहेगा, जिससे आपको और काम करने में अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, मन आपका हैप्पी रहेगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ओम नमः।